अब लाइव में जुड़ चुके हैं, टिकेश्वर दास जी हैं और धीरज दास जी हैं। धीरज दास जी पंचमयालिक से हैं और टिकेश्वर दास जी पहले रामपाल जी महाराज से जुड़े थे और अब नितिन साहब के से जुड़े हुए हैं। जी 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 अच्छा, पहले आप रामपाल जी से जुड़े थे आप? जी जी। मैं अरे करीबन वाह! अरे तेरह तब तो चौदह साल तक जुड़ा रहा अरे जी। अरे तब तो आपको डबल नॉलेज है, डबल। अरे वहाँ का भी नॉलेज है और यहाँ का भी नॉलेज है। अरे वाह! अरे वाह! 2 जगह विकेट खेल रहे हैं आप तो, हैं? नहीं नहीं, एकदम क्या है देखो, नॉलेज तो जब ही माना जाएगा जब मैं जो है अपने परमपिता परमात्मा के धाम पहुंच जाऊं, अमर लोक पहुंच जाऊं, अमर हो जाऊं। जब वो सार नाम प्राप्त हो जाए, वो सार शब्द प्राप्त हो जाए, तब अपने आप को सफल मानूं। वैसे कहा गया है कि गुरु करो 10 पाचा, जब तक मंत्र ना मिले वो साचा। ये बात दोनों गुरु ने कहा है और ये बात कबीर साहब ने कहा है पहले तो। ये बात तो सत्य भी है, जब तक गुरु न मिले साचा, तब तक 2 पाँचा नहीं, कितने ही हो जाएँ तो भी चलेगा। हाँ, दत्तात्रेय का तो 24 गुरु था, आखिरी गुरु 24वां गुरु कबीर। बिल्कुल सही। देखिए, जिससे हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हो, वो उन्होंने उसको गुरु माना। जिससे जो कुछ भी जी उन्होंने प्राप्त किया, उसको गुरु माना उन्होंने। तो ये बात तो सही है, जब तक साचा गुरु ना मिल जाए, तब तक गुरु बनाते रहो। जी धीरज जी दास साहब, जी। लाइव चालू हो गई धीरज है? साहब, धीरज साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है आपकी। लाइव चालू हो गई कि नहीं? हाँ, लाइव चालू हो गई है। चलो बढ़िया है साहब। मैंने 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 फोन किया अपने क्या नाम से उनका, जो डिबेट चल रही है अभी, तुलसीदास जी को। हाँ। हाँ तुलसीदास जी को मैंने फोन भी किया, उनको लिंक भी भेजा। मैंने कहा भाई हमारे डिबेट में जुड़े, क्योंकि कल उन्होंने जो डिबेट करी थी मैंने कहा था लिंक मुझे भेजो। तो उन्होंने हम्म कहा कि हम चेलों से बात नहीं करते। हम्म। तो मैंने नहीं उनको कहा बहुत भाई आप बहुत नहीं, बहुत बढ़िया। वो आपको उनके चैनल पे बुलाते हैं, वो तो नितिन दास जी को बुला रहे हैं, तो आपको तो तो खैर बुलाएंगे ही। नहीं, लेकिन कोई आप उनको मेरे को बुलाया नहीं ना साहब, मेरे को बुलाया नहीं, बोला हम नहीं चेलों से नहीं डिबेट नहीं करते हैं। नहीं, क्यों है ये? क्या, ये कौन सी बात हुई भाई? तुम हाँ, भी बोले चैनल हम चला रहे हो तो फिर तुम जब तुलसीदास जी चैनल चला रहे हैं और वो नितिन दास जी को आमंत्रित कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आओ, आप उनको आमंत्रित कर दो। बहुत बढ़िया है कि भैया एक काम करो, आप नहीं, यहाँ आ जाओ। हमने आमंत्रित किया है। मैंने कहा था मैं आपके चैनल पे डिबेट करता हूँ, तो उन्होंने कहा हम चेलों से डिबेट नहीं करते हैं। अरे ये कोई बात नहीं, ये तो गलत है। हाँ, तो मैं कह रहा ये हूँ कि चैनल, आप गुरु हो क्या? आप सब गुरु हो क्या? आप अगर अरे गुरु भाई, हो। डिबेट डिबेट कोई चैनल थोड़ी करता है, डिबेट तो व्यक्ति करता है हाँ, कि चैनल अपने आप बोलता रहता है। ये कौन सी बात है कि चैनल से डिबेट नहीं करते? नहीं नहीं, चेले से, भगत से, शिष्य से। अच्छा, चेले से। अच्छा, हाँ, गुरु बोले से हम, डिबेट करना है। हाँ हम गुरु से डिबेट करेंगे, शिष्य से नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, ऐसा तो है। मैंने कहा भाई आप लोग गुरु हो क्या? हम्म। क्योंकि डिबेट तो गुरु से गुरु का करता है। हम्म तो आप हमारे गुरु हम्म। से डिबेट करोगे तो हमसे भी तो कर लो। हाँ, ये बोले मसला फंसा है। हाँ। और और दूसरी बात, और हमसे हमसे बोलते हैं उनके एक भैया, हाँ। आपसे बातें ही नहीं करनी, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे किसी भी आदमी से बात मत करना। हमसे ये बोलते हैं वो। अच्छा। हमसे बोलते हैं कि भैया आपसे निवेदन है कि आप रामपाल जी के किसी भी सेवक से आप चर्चा मत करना। तो मैंने क्यों? कहा भाई लग रहा है क्या? मैंने कहा भाई लग रहा है क्या? नहीं बोले वो, कुछ भी समझो, आपसे अनुरोध है कि आप जो है किसी भी सेवक को फोन मत लगाना, किसी सेवक से चर्चा मत करना। हम आपसे चर्चा नहीं करना चाहते। ये उनने कहा चैनल पे, नवीन दास ने, उनके रामपाल जी के शिष्य। अच्छा। हाँ, ये तो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजते रहते हैं, जिनका आप नाम ले रहा तुलसीदास जी। हाँ, अभी हाँ, कल परसों
बाबूराम जी का फोन आया, मैं तो सो रहा था 11 बजे रात के, अच्छा। तो बस वो चर्चा चालू हो गई और उनने फिर उसको वायरल कर दिया। हाँ। इनका वायरल कर दिया तो अच्छी बात है। अब मैंने कहा भाई नवीन दास जी से पूछा तुमने कि नहीं पूछा? वो तो कह रहे थे कि भाई हमारे किसी भी आदमी से बात मत करना। मैंने नहीं, तुमसे अब बात ये नहीं की, तो मुझे फोन लगा रहा है, मैंने उठा लिया। साहिब जी ये कहते हैं कि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं, और इन्होंने देखिए नितिन साहब उनका, के बारे में कुछ कहा कि ये डॉक्टर हैं, ये क्या बोलते हैं SC ST में है। मैंने कहा भाई इनका प्रमाण दो, आप प्रमाण पत्र तो होगा। तो ये बोलते हैं कि भाई मैं प्रमाण दूंगा तुम्हें। मैंने इनसे कहा भाई प्रमाण दो, उसके बाद ही लाइव आना, उससे पहले लाइव मत आना जब तक प्रमाण ना दो। और इन्होंने अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया और लाइव पे उल्टी सीधी बातें करते हैं संतों के लिए। देखो भैया, उल्टी सीधे बातें करना बिल्कुल बेवकूफी है। हम इसको ना तो ज्ञान मानते और ना डिबेट मानते। बातचीत मर्यादा से और सभ्यता से होना चाहिए। कोई भी हो जो हमारे से बड़ा है, प्रचार कर रहा है, कुछ भी हो, साधु हो, कोई भी हो, हमें मर्यादा से बात, मर्यादा भंग अगर है तो वो साहब का कथन नहीं है ये कि किसी की मर्यादा भंग करो, अमर्यादित बोलो, किसी के उल्टे सीधे जो है चेहरे वो यूट्यूब पे बना कर डालो, ये तो खैर गलत है। अब लेकिन वो क्यों डालते हैं, हो सकता है उनको यही सिखाया हो बिल्कुल। कि तुम ऐसा डालो। हाँ, इतना जरूर है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी उनको चैलेंज है हमारी तरफ से। हाँ, उनका जो कथन है 12वें पंथ वाला, वो 101% झूठ है, गलत है वो। क्यों? गरीबदास साहब 12वें पंथ के प्रवर्तक नहीं है, और 12वें पंथ जो है वो कालदूत का है। 12वां पंथ सीधा सीधा संबंध काल से है, उनका सीधा सीधा संबंध निरंजन भगवान से है 12वें पंथ का। और 12 पंथ में टोटली काल का वर्चस्व है। 12 पंथ के अंदर की जो भी बात करेगा वो कबीर साहब के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो, ये सबको, सब पढ़े लिखे अपने विवेक से सोचना चाहिए कि जब 12 पंथ काल के हैं, जब निरंजन भगवान ने 12 पंथ चलाए हैं, तो वहां कबीर साहब का क्या रोल रहा उसमें, वो क्यों जाएंगे उसमें, और कबीर साहब को किसी पंथ में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या वो आज तक किसी पंथ में गए हैं, क्या उन्होंने किसी पंथ का सहारा लिया है यहाँ आने के लिए? तो ये सारे उनके भ्रमात्मक विचार हैं, तो बिल्कुल असत्य हैं। तो लेकिन ये जो इसके 12वां पीछे, पंथ आप, एक मिनट साहिब, ये जो 12वां पंथ आप काल का बता रहे हो, तो आपके हिसाब से फिर ये हंस मुनि दूत वाला पंथ हुआ? बिल्कुल 12वां पंथ जो है वो निरंजन भगवान के कालदूत का पंथ है। और कबीर सागर में 11 नाम जो है ऊपर कालदूतों के, कबीर चरित्र बोध 170, 11 नामों की लिस्ट जो है वो कालदूतों की है। 12वें नाम की जगह जो है वो गरीबदास साहब का नाम लिख दिया, वो वहां गलत है। ये तो इनको अपने विवेक से सोचना था। हाँ, रामपाल जी गरीबदास साहब के पंथ से हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने गरीबदास साहब को क्यों नहीं हटाया वहां से? क्योंकि एक चौपाई है कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, तो हाँ। वहां जे कबीर साहब बन के बैठ गए, इसलिए वहां गरीबदास साहब को वहां से नहीं हटा पा रहा है। वो कल की लाइन में गरीबदास जी बैठे, ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही है, इस चीज का ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही है। क्यों कर रहे हैं? अगर सपोर्ट नहीं करें तो वो जो चौपाई है ना कबीर वाणी में, 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ सही मिटा है। के एक पंथ चला, वहां जो है फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। जब तक वो दोनों ही पॉइंट गड़बड़ है, हुआ क्या है, इसकी गहराई अलग है। वास्तव में युगलानंद बिहारी जो है वो कालदूत था। धर्मदास साहब को कबीर साहब समझा रहे हैं, बिचले पीढ़ी वंश की जब ही काल किला दिखलावे तभी, जब 12वें वंश की पीढ़ी बिचल जाएगी तब हंस मुनि दूत युगलानंद बिहारी नाम से, स्पष्ट लिखा उसका नाम युगलानंद, ये कालदूत कबीर पंथ के, हमारी आपके जो चर्चा के जो वास्तविक ग्रंथ होंगे उन सारे ग्रंथों को एकत्रित करके और ये उसमें हस्तक्षेप करके और सत्यवाणी को असत्य में जो है वो परिवर्तन कर देगा। उसने वो काम किया, लेकिन फिर भी सर्बानंद जैसी बात हुई। भाई कबीर सागर में 80,000 चौपाई हैं। कितनी चौपाई? 80,000। क्या भाई 80,000 चौपाई में केवल 2 चौपाई मायने रखती हैं?
बताइए आप, जिस ग्रंथ में 80,000 चौपाई हैं तो उसको पूरा पढ़ो, कहाँ क्या लिखा है। तो 10 जगह लिखा है कुछ और एक जगह लिखा है कुछ और। उसी बात को 10 जगह अलग ढंग से लिखा है, उसी बात को एक जगह अलग ढंग से लिखा है। तो क्या आप ये विचार नहीं करेंगे आप, यार 10 जगह ये लिखा है और एक जगह ये, तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। भाई बात तो वो मानी जाएगी जिसके प्रमाण ज्यादा है। सही है। जिसके प्रमाण ज्यादा वो बात मानी जाएगी। तो उसने अच्छा कबीर सागर ये भी पुष्टि करता है कि अनुराग सागर में छेड़छाड़ नहीं कर पाया वो खुद लिख रहा है कि अनुराग सागर ग्रंथ मेरे पास आया था, उसकी प्रति आई थी, उसको मैं नहीं पढ़ पाया और मैंने प्रेस पे सीधी जल्दी दे दी है कि प्रेस वालों का कहना था कि मुझे जल्दी से उपलब्ध कराओ प्रति, इसलिए उसको मैंने पढ़ा भी नहीं है और उसको देखा भी नहीं उसमें क्या है और क्या नहीं है, और मैंने सीधी प्रेस पे दे दी। उसमें कुछ नहीं कर पाया और उसने ये इस चीज को बयां भी कर दिया कि मैंने अनुराग सागर में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने न पढ़ा और न देखा, मैंने सीधा प्रेस को दे दिया। कबीर सागर में केवल अनुराग सागर क्लियर है, बाकी पूरा डिस्टर्ब तो नहीं है। लेकिन जहां 13वां वंश लिखना था वहां 13वां पंथ लिख दिया, जहां 12वें दूत का नाम आना था वहां गरीबदास साहब को फंसा दिया, जहां 11वें दूत का वहां 1775 लिख दिया, ये कर दिया उसने। तो अब ये बात पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ सेवक हो गए, बात करेंगे द्वादश पंथ की, बात जरूर करेंगे द्वादश पंथ, लेकिन नाम नहीं बताएंगे कि द्वादश पंथ हैं कौन से। हाँ, केवल चर्चा करेंगे। आप देखना उनकी डिबेट में आज तक किसी ने द्वादश पंथ पूरे नहीं गिनाए, पूरे पंथों की चर्चा नहीं की आज तक। और मैंने उनसे सवाल रखा कि भैया कबीर सागर में 4 जगह जब ये पॉइंट है 12 दूतों का, तो ये आपस में इसका तालमेल क्यों नहीं। अनुराग सागर में कुछ और है, सुसंवेद में लिखा है 12 में एक अचारज आवे और अपनो नाम कबीर बतावे, कालदूत के लिए लिखा है। बिल्कुल कि एक ऐसा आचार्य आवे, एक ऐसा दूत आएगा जो अपने आप को कबीर कहेगा। तो अब इस चीज को पढ़ने के बाद भी उनका सीधा सा है कि अगर गरीबदास साहब को हटाते हैं, 12वें पंथ की बात को कैंसिल करते हैं, तो रामपाल जी का आधार जो है वो, जबकि मैंने उनसे ये कहा कि रामपाल जी साधारण आदमी नहीं है, वास्तव में साधारण आदमी नहीं है, रामपाल जी का अवतार है, निरंजन ने इनको भेजा है और जिस काम के लिए भेजा वो अपना काम बखूबी कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इनका 5 वर्ष का टाइम और बचा है। शास्त्र प्रमाण से कबीर साहब ने जो लेख किया है हंसमुनि दूत का, 80 वर्ष की उम्र होगी उसकी। कितने की? 80 की। 80 वर्ष की उम्र होगी उसकी। और इनकी 74 की हो गई, 5-6 साल इनकी जो है और कार्यकाल इनका रहेगा। और उसमें बोले ये भी जो दौड़ है ये 30 तक खत्म हो जाएगी, ये जो कुछ आज चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। अब है क्या, इसको कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? कि सत्य को समझना टेढ़ी खीर है। जब सत्य गुजरता है तब पता चलता है कि सत्य गुजर गया। आज कोई कहे कि ऐसा तो कोई नहीं मानेगा ना। मैं कुछ कहूं? तो ये पूरा टोटल खेल ये 30 तक समाप्त हो जाएगा। एक मिनट, ये टीकेश्वर दास साहब कुछ कहना चाहते हैं जी बोलिए भाई, बोलिए। आप जी बोल रहे हैं कि भाई जो है गरीबदास जो पंथ 12वां पंथ नहीं है, ये तो आप बोल रहे हो ना, पर कबीर सागर तो लिखा है कि भाई 12वां पंथ गरीबदास का पंथ। ठीक है, लेकिन आप एक मेरी छोटी सी बातें सुन लो, जिससे आपको बहुत बातें क्लियर हो जाएगी आपके जीवन का। तो हेलो, हाँ बोले। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात को सुनोगे ना तो बहुत सारी चीज आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा सा चलिए थोड़ी देर मुझे समय दोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा। चलिए बोलिए बोलिए। तो एक वाणी है कि एक जो गाना ऐसा सुनते हो आपने, 7 अजूबे हमने देखे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी है। अब ये आपको गाना लग रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में इसका आपको पता चल जाएगा। 7 अजूबे हमने देखे, 8वीं अपनी जोड़ी है। तो 7 अजूबा क्या चीज है? आप इसमें आपकी सारी बात क्लियर होगा। 7 अजूबा क्या है? 7 अजूबा होता है 7 गुरु। 7 गुरु, पहला गुरु कौन सा है? माता पिता रक्त बीज का दाता। और दूसरा गुरु कौन है? दूसरा गुरु जो है ओदाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। और तीसरा गुरु है नाम धारण कीन्हा, जिससे संसार चिन्हा। बिल्कुल। चौथा गुरु कौन सा है? जो शिक्षा दीन्हा, जिससे दुनिया चिन्हा। और 5वां गुरु है राम सीता का राम किशन का सुमरन कीन्हा। और 6वां गुरु कौन है? राम किशन से भ्रम तोड़ा और ओहम सोहम से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु कौन है? वो शब्द लखाई, जहां का जीव वहां पहुंच जाए। अब ये 7 गुरु है। और 8वां जोड़ी क्या है? आत्मा और परमात्मा की जोड़ी। ये अब रामपाल महाराज को 6वां गुरु है वो, क्योंकि लोगों को ओहम और सोहम से जो है नाता जोड़ेगा, ओहम और सोहम के बारे में लोगों को बताएगा, तभी तो 6वां गुरु होगा ना। मेरी बात अब चलो, अब इसी बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। मेरी बात आवाज आ रही है? अब आ रही हेलो? आ रही क्लियर हाँ, आ रही। आ रही है। हाँ, चलो इसी बात को मैं रामायण में ले चलता हूँ। रामायण में कितने कांड होता है? 7 कांड होता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, और फिर उत्तर कांड। हो गया। चलो इसी बात को आपके चक्रों में ले चलता हूँ। आपके शरीर में कितने चक्र है? 7 चक्र। चक्र तो आपको पता ही होगा। चलो इसी बात को मैं महाभारत में ले चलता हूँ। महाभारत में ले चलूं? हाँ, बताइए। महाभारत में अभिमन्यु का रोल आया है। अभिमन्यु का नाम सुने होंगे। जी। अभिमन्यु जो है 7, आपने सुना होगा। उसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि अर्जुन जो है, जो कहानी सुनाते रहता है, तो जो है वो सो जाती है उनकी पत्नी, और अभिमन्यु जो है कहानी सुन नहीं पाता। ये वैसी बात नहीं है। असल में हम ये 7 चक्र में फंसे हुए हैं, 7 गुरु में फंसे हुए हैं, और इससे निकल नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया अभिमन्यु है, पूरी दुनिया। चलो आपको आपकी दुनिया में ले चलता हूँ। आप जैसे शादी करते हो, कितने फेरे लेके करते हो? हेलो? 7। 7 फेरे लेके करते हो ना? जी। हाँ, तो 7 फेरे क्यों लेके करते हो बाद में बताया जाएगा, वो भी बताऊंगा। चलो इसको हम कहाँ ले चलते हैं? बाइबिल में ले चलते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के 2 से 8 पृष्ठ में लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि किया, 7वां दिन में जाके तखत पे विराजा। चलो इसको कुरान में ले चलते हैं। कुरान में सूरतुल फुरकानी 25 में लिखा है, आयत नंबर 52 से लेके 62 तक। 6 दिन में सृष्टि रचना किया, 7वां दिन में जाके विश्राम किया। ठीक है, चलो इसको गुरु ग्रंथ साहिब में ले चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के राग महल पहला 1839 पेज में लिखा हुआ है
ये बातों का वर्णन। अब मैंने इस 7 का जो जिक्र पूरे धर्म ग्रंथों में कर दिया। पर आप ये बोल रहे हो कि रामपाल महाराज, अरे भाई सबका आना ज़रूरी था। सबका आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आपको शब्द गुरु नहीं मिलेगा, तब तक सही है। आपकी और हमारी मुक्ति नहीं हो सकता है। शब्द ही एक खेल है। बार-बार कबीर साहब एक ही चीज़ पर बात जोर दिया है, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न कुछ नहीं। यही बात गरीबदास ने बताया है। शब्द का जोर हर कबीर साहब ने हर जगह शब्द का ही जोर दिया है। वो साचा शब्द के लिए जोर दिया है। हम उस चीज़ को खोजने के बजाय हम खोजते क्या है? कोई कोई खोजता क्या है? अपने-अपने धर्म ग्रंथों 52 अक्षर में खोज रहा है। पूरी दुनिया में लड़ाई किस बात की है? कि बोलता है भाई हमारा गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा है, कुरान वाला बोलता है भाई हमारा कुरान बड़ा है, हमारा अल्लाह बड़ा है। बाइबिल वाला बोलता है हमारा यीशु मसीह बड़ा है। हिंदू वाला बोलता है हमारा 33 करोड़ देवी-देवता बड़ा है। तो सभी धर्म के लोग अपने-अपने धर्मों में सब अपने-अपने धर्मों में यही बताता है 52 अक्षर की लड़ाई है। इस लड़ाई को समझो, चाहे आप कुछ भी लेके आ जाओ, लेकिन ये सब चीज़ 52 अक्षर में बना है। और कबीर साहब बोलता है कि भाई मैं कहूँ आँखन देखी और तू कहता है कागज की लेखी, तेरे मेरे मनवा एक न होई रे। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि पहले बात इसको बहुत गहनता से समझने का है, विचार करने का है। यदि आप सोचो कि एक ही 7 शब्द को मैंने पूरे धर्म ग्रंथों में साबित कर दिया। अब सोचो कि उस 7 शब्द और 8वाँ अभी बताया नहीं हूँ। 8वाँ होता है 8वाँ आत्मा और परमात्मा की जोड़ी। इसी को गरीबदास ने बोला है अष्टकमल दल मेल है, जहाँ बिन दीपक बिन तेल है। हर हर बातों में अपनी मायने हैं, लेकिन लोग समझने का प्रयास नहीं करता है। हम पूरे ग्रंथ को उठा-उठा के ले जाते हैं। अरे भाई जब आपको शब्द मिल जाएगा ना, शब्द सच्चा साचा शब्द मिल जाएगा ना, वेद, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब और ये जितना है आपको हाथों का वो लगेगा, बिल्कुल मेरे को याद है ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ही प्रकट हो जाएगा, तो आपको ये सब बातें तो बहुत छोटी लगने लगेगी ना। बिल्कुल। बताओ। मेरे बातों से आप सहमत हो कि नहीं धीरज सिंह? अरे बढ़िया आनंद धीरज आ रहा है। आनंद आ रहा है? हाँ, ठीक है बुला लिया करो भाई, ऐसी आनंद वाला बात बता दिया करेंगे। तो 7 शब्द दुनिया में 7 दिन का सप्ताह भी होता है। 7 ही दिन के अंदर आपको मरना है, ये 7 को छोड़ना पड़ेगा भाई और उसका साथ पकड़ना पड़ेगा जिसके साथ आपको जाना है। तो सप्ताह भी तो 7 दिन का होता है। सप्ताह 7 दिन का होता है। हैं? हाँ, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है ना। 7 को 7 फेरे लेके तू फँसता है। 7 फेरे लेके क्या करेगा? पत्नी लाएगा, बच्चा पैदा करेगा, तू भी सृष्टि निर्माण करेगा और क्या करेगा? इसलिए तो फँसेगा। 7 लाया जाता है, 7 फेरे लिया जाता है, सप्ताह का 7 दिन होता है। उस तो इस प्रकार ये 7 जो है हमारे जीवन के लिए जो है देखो आप इस बात को बहुत गहराई से सोचना, ये जो मैं 7 शब्द आपको जो बताया हूँ, वो पूरा हर धर्म ग्रंथों में मिलेगा। सारे धर्म ग्रंथ में आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लो, कुरान में पूछ लो, बाइबिल में पूछ लो। अरे भाई आप यूट्यूब में सर्च कर लो ना, वो क्या है? आप बैठे-बैठे यूट्यूब में सर्च कर लो मैं जो बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ?
हर चीज का अपना अर्थ होता है। अब जैसे राक्षस, अब राक्षस को देख लो, जब सतयुग आया था तो राक्षस का नाम कितने अक्षर में था? 4 अक्षर में, हिरण्याक्ष। फिर त्रेता आया, राक्षस का नाम कितने अक्षर में हुआ? 3 अक्षर में। फिर द्वापर आया तो राक्षस का नाम 2 अक्षर में, और कलयुग में राक्षस का नाम 1 अक्षर में, मैं मतलब काल। और द्वापर में 2 अक्षर में मतलब कंस, 2, और त्रेता में रावण, और सतयुग में हिरण्याक्ष। ये राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? राक्षस हमारा मन है। हम, हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बहुत बढ़िया आवाज आ रही, बढ़िया आवाज आ रही। हाँ हाँ, राक्षस हमारा मन है। असल में है हम, जब हम सतयुग आया ना, तो हमारा मन हिरन की तरह दौड़ने लगा। हिरन की तरह दौड़ने लगा, तो हम जो है नरसिंह नहीं बन पाए। एक्चुअल हम नरसिंह बन जाते ना, उसी दिन अपने मन को मार लेते, और ये आगे का हमको जन्म नहीं लेना पड़ता। चलो नहीं मार पाए, कोई बात नहीं। आपने त्रेता युग में रावण बन के आया। रावण मतलब क्या होता है? रावण के कितने सर होते हैं? 10 सर। दिशा कितना होता है? 10 दिशा। आप ये मत सोचोगे 4 दिशा होता है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, 10 दिशा होता है। 10 दिशा होता है, सही। 10 दिशा होता है। 10, हमारा जो मन है 10 तरफ भागने लगा, फिर भी हम राम नहीं बन पाए, आज तक नहीं बन पाए। खाली पुतला जला जला के याद करते हैं, नहीं जला पाए। और उसके बाद जो है आया द्वापर युग, फिर भी हम जो है कृष्ण नहीं बन पाए, जो कंस को मार पाए। कंस मतलब होता है, ये अंश हो गया, हमारा शरीर का अंश हो गया, हम फिर उसमें रहने लगा, तो हमारा विचार जो है वैसी हो गया। अब तो मार लो मेरे भाई, अब 1 अक्षर का हो गया, और जितने अक्षर कम होगा उतना ही खतरनाक होता है वो। सही। अक्षर जितना कम होगा, अब मैं अभी पूरी दुनिया में मैं शब्द इतना है, लोग हर बात में मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, वही काल है। मैं मतलब काल। सही। ठीक है धीरज सिंह, मेरे बात कुछ समझ आ रहा है भाई साहब? अरे अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा, चलो। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आप जी ने बोले थे कि भाई रामपाल महाराज, उसकी भी आने की जरूरत था, क्योंकि भाई वो 6वां गुरु है। बताया ना कि ओहम सोहम से कब, जब भ्रम तोड़ेगा तब आप 7वां गुरु में पहुंच पाओगे। जब तक वो शब्द नहीं प्राप्त होगा, तो तब तक आप जहां का जीव वहां लखाई। भाई वो सही। 7वां गुरु जब तक आपको मिलेगा नहीं, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। और ये भी बता देता हूँ, 7वां गुरु सिर्फ शयन करता है, और आप को ही, आप पे गुरु आप पे चेला, आपको ही गुरु बनाएगा और आपको ही चेला बनाएगा। एक डाल में पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, उड़ जा रे हंस अकेला। कहने का मतलब ये है कि एक डाल में मतलब इसी शरीर में गुरु, गुरु क्या होता है? गुरु और सदगुरु, आप बताओ धीरज जी, गुरु और सदगुरु किसे कहते हैं? हेलो धीरज जी बोलिए आप। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो मैं धीरज जी ये आप। पूछ रहा था, गुरु आप किसको समझते हो और सदगुरु किसको समझते हो? हेलो हेलो। धीरज जी, धीरज जी आवाज आ रही एकदम है आपको? धीरज ही हो गए क्या जी? एक बात ये बताओ टिकेश्वर जी,
वाणी बोली जाती है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रम रहा था को नाम कबीर। ये कौन है कबीर? जी, कक्का केवल नाम है। आपका नाम क्या है? राम। मैं पूछ रहा हूँ। राम। राम सिंह नाम है ना। कक्का हाँ केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और हाँ। रमता सब में रम रहा है, ताका नाम कबीर। ये भाई इसमें बहुत गहरा राज है, इस राज को भी मत खुलवाओ, अच्छा। क्योंकि इसमें क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष तीनों की कहानी है। जैसा आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी। आपने एक पिक्चर देखी है, छठी का दूध, याद दिला देंगे हम। अच्छा। छठी शब्द क्या चीज है? एक्चुअल क्या है, छठी होता है ना, तो पांच पांच तत्व होता है। तो छठवां तत्व आपको दिया जाता है। काल का छठवां तत्व राम सिंह दिया गया, और ओरिजिनल छठवां तत्व जब मिलेगा, वही ओरिजिनल छठवां तत्व सार शब्द है। साचा शब्द को छठवां शब्द है भाई। अब समझ आया? हाँ, ये जो शब्द है ना, जैसे अभी हमारा नाम जो रखा है ना, आज छठी हो रहा है, बोले आज इसको भस्म करने वाला है, मतलब उसको डुप्लीकेट नाम पकड़ा दिया जाता है। जैसे आपका नाम राम सिंह रख दिया, मेरा नाम टिकेश्वर रख दिया, तो ये काल का नाम है, यहाँ तीन लोक में चलने वाला नाम है। जी। और ओरिजिनल नाम, निज नाम, तीन गुण के भक्ति में भूल पड़े संसार, और निज नाम बिना कैसे उतरोगे पार। आपका अपना निज नाम जब जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन ओरिजिनल छठा तत्व में जाओगे, और उसी दिन छठी होगा आपका। छठी तो गुरु जी क्या बताता है नितिन साहब हमारे, छठी तुम्हारी जगह है। सही बात है ना। तो गुरु जी के जो हमारे पूज्य गुरुदेव नितिन साहब है, उनके एक एक ज्ञान जो है, बहुत जो है, मतलब गहराई से यदि लोग समझना चाहिए, ये पूरी ज्ञान गुरु जी का दिया हुआ है, मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव नितिन साहब जी का दिया हुआ ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है, और मैं जो है छोटा सा दास हूँ, ये गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है, मेरा घर का नहीं है भाई। तो आप कबीर कैसे बनोगे? गुरु जी और परमात्मा की दया, जब ये ज्ञान धीरे 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 समाहित होता जाएगा, और वो जिस दिन साचा शब्द मिल जाएगा, तो गुरु जी ने बताया ना, अब तो चढ़े हैं सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो कोई न है पहचानी। तो उस दिन बन जाएंगे भाई, जब गुरु जी और परम पिता परमात्मा की जब दया होगी, और वो साचा शब्द हम में प्रकट हो जाएगी, तो हम बिल्कुल जो तो है अभी अपने आपने परम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। अभी वही आपने जो सुनाया वाणी ना, में तो है ना कि कबीर अभी कबीर आपने क्या करे तू खोज आपन शरीर, तो दसों अपन इंद्रिय वश शरीर, में कर, तो आप ही आप हाँ, कबीर। आप कभी, तो कहने को तो बहुत सरल है भाई, इस बात को सफल करने में पूरी जीवन कम पड़ जाता है। बिल्कुल दसों इंद्री को बस में करने के लिए आपको सोचो कि पूरी जीवन जो है कम पड़ जाता है। सही है। अभी कहना आपने बहुत जो सरल है। संख्यात्मक शब्द कहे हैं, तो अभी आप जो सार शब्द की, सत्य शब्द की, तो सार शब्द क्या है, कैसे प्राप्त होगा? बताया ना, सार शब्द के लिए देखो भाई, सार शब्द के लिए कबीर साहब का एक फार्मूला है कि भाई, कि सब घट तेरे साइया सुनी सेज न कोय, अरे बलिहारी उस घट का जहां सार शब्द प्रकट होए। ये तो फार्मूला दे के रखा है कबीर साहब ने, पूरी विधान दे के रखा है जी। आप कबीर साहब के विधान को पकड़ो ना,
असल में आप पुस्तक को पकड़ लिए हो, कबीर सागर को पकड़ लिए हो। अरे कबीर साहब के विधान को पकड़ो ना। अरे एक एक विधान उसका कहीं भी अकाट के है जी, कहीं भी आप दोहा सुना दो, हर दोहे में उनका बहुत बड़ा गहरा राज। भैया अब रुको जरा। हाँ जी अब जी बोलिए। आपने कहा सार शब्द के लिए बोल दिया कि सब घट तेरा साइया सुनी सेज न कोई। जी बिल्कुल सही बात है। ये सार शब्द नहीं है, ये आत्मा शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये आत्मा क्या? के लिए कहा है, सब घट तेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी बागट की जागट प्रगट होए। अरे क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है। अरे वो हाँ, तो अब बोल ही सुनिए। रहा है, नहीं अब सुनी सुनिए सेज न पूरा। कोई। अरे अब आप बलिहारी उस घट का जिस घट में प्रगट होए बोल रहा है, सार शब्द को ही तो बोल रहा है। हाँ, क्या आत्मा प्रगट होगा अब क्या? आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब आप धैर्य रखिए। हाँ अब आप थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सबगट बिल्कुल मेरा बिल्कुल। साइया, सबगट मेरा साइया सोनी सेजना कोय, बलिहारी बागट की जागट प्रगट हो। ये किसने कहा? कबीर कबीर साहब साहब ने ने। कहा। यानी सत्य पुरुष का अंश ही आत्मा है, और ये आत्मा समस्त संसार में सबके अंदर में समाहित, जितने ये घूम रहे चल रहे फिर रहे, ये सब आत्मा का खेल है। ओ ठीक है। अब सार शब्द के लिए आपने कह दिया, मैंने पूछा आपसे कि वो सार शब्द क्या, कहां से, तो आपने कहा था सबगट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी बागट की जागट। तो सार शब्द थोड़ी प्रकट होगा। अरे यहाँ भाई आपका जो यहाँ टोटली यहाँ आप जो है भ्रमित हैं। सार भ्रमित शब्द आप। प्रकट होने की, सार शब्द प्रकट होने की चीज नहीं है। भाई वो सार कबीर साहब शब्द, बोल सुनिए तो, जिसका। अरे वो पूरी जिस दुनिया। सार शब्द को मैंने पूछा है, सुनिए आप, जिस सार शब्द को मैंने पूछा है, वो अरे सार भाई शब्द ये घट में प्रकट नहीं होने का। यहाँ हाँ आप तो थोड़ा क्या सा करेगा सार शब्द? सार नहीं शब्द क्या देखो। करेगा, कहाँ से लाएगा सार शब्द? साचा शब्द अरे किसको बोल बताओ। नहीं अरे और धीरज भगत जी एक उसी बार को मेरी तो बात सुनो। सुनिए। अरे अरे धीरज उसी भगत सार जी शब्द, अरे एक वाणी है जिसमें लिखा है कीट पतंग मीन और भृंगा सार शब्द सभी के संगा। हाँ ये कबीर साहब की वाणी है। अरे हाँ हाँ। साहब कीट बढ़िया जो पतंग मीन है। और भृंगा सार शब्द सभी के संगा। सार शब्द सबके साथ है, कहीं हाँ प्रकट है और कहीं अरे गुप्त है। भाई, अगर सार शब्द सभी के साथ था तो फिर कबीर साहब को यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी, उसको देने की, अरे समझाने भाई की? कहीं कहीं गुप्त है कहीं प्रकट है। ये बिल्कुल गलत है वाणी जो भाई, लिखी है तो गलत है क्या? नहीं ये वाणी अरे गलत है क्या? भाई अरे बिल्कुल गलत कोई है, मैं ये ये बिल्कुल गलत है। मैं सुनो धीरज तो भगत आप। जी ये पूछ रहा हूँ, ये जो वाणी गलत लिखी गई है कबीर साहब की, ये क्या झूठ है क्या? आप कह दो वो अरे काल ने लिखी है। अरे भाई मेरे, ये जो तो व्यंगात्मक जो ये व्यंगात्मक शब्द जो हैं, इनके ऊपर जब तक हम विचार नहीं करेंगे तो उसको हम कैसे कहेंगे कि कबीर साहब की वाणी है? बताओ हर बताओ। हर शब्द सुनिए तो आप, हर शब्द हाँ बताओ। कबीर साहब की वाणी नहीं है। ये तो कुछ जो व्यंगात्मक शब्द जो बनाए हैं कालदूतों ने, वो इस प्रकार से बनाए हैं कि उनको जब हम पढ़ते तो हम उसको भी कह देते हैं कबीर साहब की वाणी है। अब एक वाणी में पूरा भ्रम हो जाएगा कि साहब सार शब्द जब सार शब्द सबके साथ है, ठीक है, फिर साहब साहब को आवश्यकता क्या थी भैया यहाँ आने की? क्या आवश्यकता थी निरंजन से रार करने की? क्या क्या अरे आवश्यकता थी उनको उनसे लड़ाई करने की और वहां पर मेरे इकरारनामा भाई, लिखने की? अरे मेरे भाई और जब साहब सुनो, अरे सुनो तो आप, जब धीरज। साहब ने पूछा, जब साहब ने कहा कि मैं सार शब्द देकर जीवों को यहाँ से निकालूंगा, वो कौन सा सार शब्द जो देने की बात कह रहे हैं? जब पहले अरे ही वो से सार भेद शब्द बताने की के बात साथ है, तो करिए वो कौन भगत सा जी, सार भेद शब्द है? बताने की। नहीं सार नहीं शब्द का नहीं भेद बताया जाता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि लागे हाथ। नहीं। वाणी सुनिए कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी लीजिए साथ। सार शब्द का भेद बताया जाता है। कबीर साहब आए भेद बताने के लिए। भेद बताने के लिए नहीं आए, सार शब्द देने के लिए आए। वो सार शब्द दिया जाता है। बहुत बढ़िया भगत जी, बहुत बढ़िया। सार शब्द दिया जाता है। देखो हम एक चीज पहली डिबेट में भी आपसे कह चुके हैं, ये जो 12 कालदूतों ने जो ज्ञान और जो साखी जो चौपाइयां लिख के संसार को भ्रम में डाला है, जी वो जी आदमी जो है, सुनिए तो आप, वो चौपाइयां हाँ हाँ पढ़ पढ़ सुनाइए के सुनाइए। और सत्य ज्ञान से पूरी तरह वंचित है आदमी। सत्य ज्ञान से जब निरंजन से वार्ता हुई तो निरंजन से कहा कि मैं सार शब्द दूंगा जीव को,
और उस सार शब्द को प्राप्त करने के बाद आप उसको छोड़ देंगे। तो उनने कहा कि भाई उसका भेद बताइए, तो साहब ने मना कर दिया। तो कहा इसके धीरज जी, लिए तो एक ही भेद है आपका, सुनिए तो आप। इसके लिए तो साहब हाँ, ने कहा कि जो मैं थानारोपण कर रहा हूँ संसार में, और जो वंश की शरण में आएगा वो वंश उसको सार शब्द सुनाएंगे, तुम्हारे लिए यही काफी है। इतना तुम देख लो कि कौन शिष्य उनके पास जा रहा है, कौन उनसे जो है वो सार शब्द प्राप्त कर रहा है, इतना ही काफी है। जो वंशों की शरण में जाएगा समझ लो इसके पास सार शब्द, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सार शब्द वहां साहब ने बताया नहीं, अगर सार शब्द बता देते तो 12 काल दूर धीरज आज वो सार धीरज जी, शब्द बता सकते धीरज ना जी, संसार में। धीरज जी, थोड़ा थोड़ा सा सुनने का भी कोशिश करो ना। आप बोल, मेरी बात अरे थोड़ा सुनोगे? हमने लगातार 30 मिनट सुना है आपका, 30 मिनट। कहाँ सुने हो भाई? 30 मिनट आप जहाँ शुरू भये ना, छह गुरु से जहाँ आप हाँ शुरू भये, हाँ हम हाँ, 20 मिनट सुनाओ सुने सुनाओ बोले। सुनाओ अरे सुनाओ, तो नहीं मेरे को रुको, हमें बोलने बोलने का नहीं थोड़ा दिया। 30 मिनट मौका तो दोगे? 30 मिनट बोले उस दिन आप जो है ना 42 का हमें हाँ, टारगेट बता रहे थे। अरे भाई, जो धरा पे आ चुके हैं जिनका प्रमाण है उनका दूसरा टारगेट कैसे हो जाएगा? आप कह रहे थे 5 तत्व 3 गुण और ये तमाम गिनती लगा के 42 बता रहे थे, क्या है ये? हाँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ 42 अवतार में 12 हो चुके, तो आप 12 का प्रैक्टिकल देखो ना, वो हुए कि नहीं हुए। तो प्रैक्टिकल में मैं देखो, साथ जो बीत गया ना उसका प्रैक्टिकल तो होगा धरा पे। दोगे तो बोलूं, भाई धरा बताऊं? पे उसकी भूमिका तो होगी। अरे अरे धरा भाई पे बोल, उसकी भूमिका तो होगी, कहाँ आया कहाँ रहा, कहाँ क्या उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसका प्रैक्टिकल तो अरे ऐसा थोड़ी कि आने वाले हैं। क्या हाँ, चीज, थोड़ा बोलने आप का उस मेरे दिन को भी। मुझे 42 का आंकड़ा बता रहे थे कि 42 की गिनती मैं बता रहा हूँ। तो मैं बाहर था, मैं आप आ गया हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी सारी बातें आपके सामने क्लियर करके रख दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं पहले बाहर था, अब तो बाहर नहीं हूँ, अब आ गया हूँ। अब मैं जो है चलिए अपने 42, चलिए 42 की चर्चा क्लियर करिए, बोलिए 42 के क्या है, क्या फिल्म है 42 की, बताइए। पहले तो हम सार शब्द की चर्चा कर रहे थे, उसको आप अधूरा कर दिए। हाँ, आप सार शब्द की एक बात पूरी करो चलो पहले। ठीक है, पहले ना, चलो फिर ठीक है, जब भी सार शब्द पे बोलो, एक सार शब्द टॉपिक पे पे बोलो ही सार। बात किया करो, जो टॉपिक आपने पकड़ रखा है उसी टॉपिक को लेके चलो। हमने आज सार शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई देखो दर्शक, यदि हम जो बोल रहे हैं ना, इसमें भाई ह- कई हजारों लोग सुनेंगे। तो भाई हाँ एक बताओ। चीज अरे है आप कि सुनिए तो, हाँ, मेरे पास उस दिन की डिबेट के 55 फोन है। उस दिन की हाँ, डिबेट देखने के बाद आपकी हाँ संस्था से 55 फोन है, 55 लोगों ने बात की है मुझसे। हाँ, धीरज धीरज जी सुनिए एक बार। हाँ, हाँ, भाई थोड़ा सा सुनोगे तभी तो। असल में क्या है, आप वाणियों को नहीं पकड़ते, वाणी में ही भेद है। अब एक चीज बताओ, रावण को मारा किसने? राम ने। पर भेद किसने दिया? विभीषण ने। अरे जब तक आपको भेद नहीं मिलेगा तब तक आप मन रूपी राक्षस को नहीं मार सकते मेरे भाई। सही बात। आप ये चाहे कितना भी आप पुस्तक लेके आ जाओ, कितना भी कुछ कर लो, आप जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उसी टॉपिक में आप पूरी बात करो ना। अब भाई जिस टॉपिक में आपको बात करना रहेगा, पहले राम सिंह को बता दीजिए, हम उसी टॉपिक में बात करेंगे। नहीं, सिर्फ सार शब्द वही पे करो। टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक बदलना नहीं चाहिए। इससे क्या है, जो बात, यदि हमारी कोई बातों से किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है, अपना हाँ, उद्देश्य ही यही है। हमारा उद्देश्य यही है, कोई हमको हारना जीतना नहीं है, जीवों को जगाना भी है। एक चीज बिल्कुल। मेरे धीरज भाई, ये चीज भी आप समझ लीजिए, आप भी कबीरपंथी में से हो, मैं भी कबीरपंथी में से हूँ, और अन्य भाई हमारे बात सुन के यदि जागे तो कितनी बढ़िया बात है। बहुत आप बढ़िया ये बात। भी तो सोचो, है ना? तो एक ही टॉपिक को लेके बात करो तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी बात करो एक ही टॉपिक पे, क्योंकि देखो अलग अलग टॉपिक में बात करेंगे ना तो भाई अलग अलग बात हो जाता है। एक टॉपिक तो में बढ़िया बात खिचड़ी बन जाती करेंगे, है, तो खिचड़ी बन हाँ जाएगी। खिचड़ी बन जाती है।
एक टॉपिक में बात करने से लोगों को समझ भी आएगा और हमारी और आपको भी कुछ देखो, हमको आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और आपको हमसे कुछ सीखने को मिलेगा। कबीर साहब की वाणी है ना, एक ने कहे दूजी ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। भाई मेरे पास एक ज्ञान है, ज्ञान आप दे दोगे तो दो हो जाएगा, सही ठीक है। और आपके बोलिए। पास भी एक ज्ञान है और मैं आपको एक कुछ जो अपने गुरु जी से सुना हूं मैं आपको दे दूंगा, आपके पास भी दो हो जाएगा। इसमें क्या बुरा है बताओ भाई। हम हारने जीतने के उद्देश्य से ना करें कभी भी डिबेट, हम ये चीज उद्देश्य से करें कि इस ज्ञान को लोगों तक फैलाएं, सत्य को लोगों तक जगाएं, सत्य को बताएं लोगों तक। ऐसा उद्देश्य से लेके चलोगे ना तो परमात्मा हमारे साथ बैठा रहेगा। धीरज मेरे सार शब्द भाई। पे बोलो, सार शब्द पे बोलो, सार शब्द पे। हाँ, बोलो बोलो। तो सार शब्द पे ही बात करते हैं। तो कबीर साहब का वाणी है, सार शब्द पाए नर लोई, आवागमन बहुर न होई। नर लोई मतलब होता है नर और नारी, जो जब सार शब्द उसको प्राप्ति होता है, पाए बोल रहा है, पाए देना नहीं, कोई दे नहीं सकता। सार शब्द को भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। यदि ये तुम्हारे मन में ये बात बैठा हुआ है तो ये हटा दो, ये बात आप हटा दो, क्योंकि भगवान के अलावा कोई नहीं देता सार शब्द। इसीलिए उसको साचा शब्द कहा गया है, इसीलिए उसको सार शब्द कहा गया है। ठीक। धीरज जी, मेरी बात आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग नहीं बोलते तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आवाज डिस्कनेक्ट हो गया है नहीं क्या, नहीं, ऐसा आ रही लगने आ लग रही है, जाता है। आ रही है, हाँ बहुत हाँ बढ़िया आवाज है। चलो हाँ, कैमरा ठीक। ओपन करता हूँ, चलो कैमरा हाँ ओपन करता हूँ, चलो हाँ चलो हाँ कैमरा हाँ ओपन हाँ। कर दिया। अरे अरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका चेहरा कम से कम दर्शन हो गए, एक भगत का चेहरा दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छी आत्मा हो मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। देखो, आप संत महा आत्मा हो, ऐसी बात नहीं है। आपके दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है कि हम सब एक संत भाई हैं, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कम से कम हम एक दूसरे के माध्यम से, एक दूसरे के अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को बता के लोगों को जगाने का प्रयास करें। ऐसी डिबेट करें जिस डिबेट में आपको, ठीक है, कोई कोई बात ऐसी ना हो कि भाई ऊंच नीच ना हो, कोई बात को ऐसा भी ना, कोई बात ऐसा लगता है आपको तो पूछ लो। कोई बात ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि कोई मैं महान महान ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं भी आपके समान एक सीधा साधा इंसान हूँ भाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है धीरज जी कि आप जब भी डिबेट करें बड़ी धैर्यता से और बड़ी प्यार से करें, और ये डिबेट जो है लोगों को समझ आए और लोगों को भी आनंद आए और लोग बिल्कुल कबीर साहब को अपनाएं और लोग जो है परमात्मा प्राप्त करने के लिए अपना जीवन सफल बनाएं। इस बिल्कुल। उद्देश्य से करेंगे ना तो परमात्मा हमारे साथ रहेगा। आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए, मेरा भी उद्देश्य यही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप भी बोलते हो, बहुत अच्छी बात बोलते हो आप जो है वाणियों को लेके बोलते हो, ऐसी नहीं बगैर प्रमाण के नहीं बोलते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि धीरज जी ऐसा बगैर प्रमाण के बोलते हैं, ऐसी नहीं बात है। लेकिन क्या है देखो, वाणियों से ही समझ आएगा, क्योंकि वाणी जो है कबीर साहब का वाणी जो ऐसा है कि उसी में प्रश्न रहता है और उसी में उत्तर रहता है। बस आप उनके शब्दों को पकड़ लो, आप उनके शब्द में ही जो है हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको कबीर सागर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कबीर सागर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप जब जान जाओगे ना कि आपको छोटी सी एग्जांपल दे के बताया कि भाई कि ऐसा ऐसा होता है, तो हर बातों का वैसी ही एग्जाम्पल से हम समझेंगे ना, तो हमको ये सिर्फ वाणी ही काफी है हमारे लिए।
और ऐसा नहीं आपको प्रमाण भी दिखाएंगे भाई, वाणी के ऐसा नहीं है, कबीर सागर में प्रमाण भी दिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम चाहते हैं डिबेट इतनी शांतिपूर्वक हो, इतनी शांतिपूर्वक हो, और हमारे और आपके डिबेट में कोई मतभेद ना हो ज्यादा। थोड़ा बहुत मतभेद होगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान से समझने की प्रयास करें। आप भी बिल्कुल मेरी बातों को समझने का प्रयास करो, मैं आपकी बात को समझने का प्रयास करूं, और आम जनता भी समझने का प्रयास करे। कैसे, मेरा कहना ठीक है ना? बिल्कुल अब बोलिए। ठीक है, ठीक है। जी, अभी आपने कहा था सार शब्द हाँ, जब पावे हाथा। अभी आप पावे की बात कही थी ना, एक शब्द में सार शब्द पाए। देखिए, हाँ, जब हम कोई चीज किसी को देंगे नहीं तो वो पाएगा कैसे? पाने का, पाए का सुनिए सुनिए, पाने मतलब का समझ मतलब लो। ये है उसके पास, सुनिए तो, उसके पास वो चीज, सुनिए, उसके पास वो चीज नहीं है, उसको कोई दे रहा है तभी तो उसको मिली है। अगर उसके पास पहले से होती तो पाए शब्द का मतलब क्या हुआ? तो आप कह रहे थे पाने का मतलब, पाने का मतलब हाँ, देखिए, पाने का मतलब यही होता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं वो पा रहा है, वो है पाने का मतलब। तो कबीर हाँ, साहब हाँ, जब सार शब्द हाँ, देते मैं तो हैं बोल रहा हूँ ना, तभी लेकिन आप तभी तो देने वाले शब्द का जीव को ही मतलब मिलता बता है। रहे हो। अब भाई जीव कैसे दे सकता है कोई एक आत्मा? अरे, मैं जीव की बात नहीं है, वो सतगुरु देता है सार शब्द में। मैं ये कब कह रहा हूँ कि जीव देगा? सार शब्द, मैं पाए नर नहीं, आवागमन भवन न होई, मतलब पाए, पाना है उसको, नहीं नहीं और नहीं, पाने का विधि है प्रकट करना। देखिए, सार हाँ, शब्द जब पाए तो आवागमन मिट जाए। पाए तो हाँ, उसको कोई देगा बिल्कुल। ना, तो वो देने वाला कौन है? जब तक वो, देने वाला भाई उसको परमात्मा ही मिलेगा नहीं तो देगा जी। पाएगा कैसे? तो हाँ, तो पाने का परमात्मा तो मतलब देगा बोल है, रहा हूँ। देखिए, मैं कब बोल रहा हूँ देखिए, भाई? पाने का मतलब है उसको कोई देगा तभी तो वो पाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सतगुरु ने सार शब्द दिया। अब आप कह रहे थे, तो अभी आप पहले 10 मिनट पहले बोल रहे थे कि सार शब्द तो सभी के साथ है। भैया, जब सभी के साथ है तो यहाँ पाए हम नहीं शब्द कह का रहे मतलब थे, क्या कबीर हुआ? साहब की वाणी कह रही प्रकट है, हम करना नहीं कह रहे, पड़ता है, कबीर देखो। साहब की वाणी कह रही है। तो कबीर भाई, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ भगत जी, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि हर वाणी का एक अलग अर्थ है। हमको ये सोचना पड़ेगा क्या ये कोई वाणी हर कबीर वाणी साहब का की है? अलग अर्थ नहीं, समझने का फेर है भाई। कह रहे दसम भाई। द्वार क्या है देखो। सार शब्द तो देखो, पहले जब वो गर्भ में बच्चा रहता है तभी दे दिया जाता है पहले तो उसको। अरे साहब, अब कालदूतों ने ऐसी ऐसी साखियां लिख के संसार में अरे फैलाई ऐसा हैं। कुछ नहीं अरे, है, हम नहीं समझ ऐसी पाते इस कुछ चीज भी को। नहीं है। आप नहीं पहले ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। पहले आप ये समझ लो कि सार शब्द पहले गर्भवास में रहता है, तो आप ये मानते हो कि नहीं कि परमात्मा उससे भाई गर्भवास में सार शब्द दे देता है एक बार पहले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं। कुछ, ये कहाँ लिखा है? तो फिर कहाँ कबीर लिखा है? आप साहब के दिखाओ। शब्दों को झूठा कर दिया अरे, आपने। कहाँ लिखा तुमने है भाई कि गर्भवास में सार शब्द दे देता है? अगर वो गर्भवास में सार शब्द देता तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? मैं ये तो, गर्भवास में देता है भाई। अब माँ का जठराग्नि, गर्भवास में सार शब्द चलो, इसलिए दिया जाता है, नहीं जठराग्नि नहीं, का मतलब देखो, समझते हो? अरे सोना को गला देने वाला इतना गर्मी रहता है माँ के अरे पेट के अंदर, यदि सार टिकेश्वर भाई, शब्द नहीं देते तो उस सार शब्द में जीव जो है सार शब्द के भरोसे उस अग्नि से बचता है। अब जब माँ, हमारे माँ बहने बोलता है ना बच्चा खेल रहा है, अरे बच्चा खेल नहीं रहा है, सार वो भागता है इधर उधर पेट उसके अरे अग्नि से, सुनिए तो, और उसको बचाव करता है कौन? सार शब्द। सार शब्द जिस दिन प्रकट हो जाएगा उसका आनंद कैसे रहता है पता है? वो सारे अग्नि, सारे परेशानियों से आपको पता नहीं रहेगा, आपका पैर भी कट जाएगा ना, आपको पता नहीं होगा, इतने आनंद रहता है, अपने मस्ती में रहता है। ये नानक बताएंगे सार शब्द के बारे में। आप बताओ साहब, सार शब्द के बारे में बताओ आप। हम्म, सार शब्द देखिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सार शब्द जो है वो तो गूढ़ रहस्य सार शब्द। जब तक अरे तो आप बताओ सार, उसके बारे में। देखिए, सार शब्द इतना आसान नहीं है जितने आपसे कह दिया कि गर्भवास में भी सार शब्द दे दिया जाता है। अरे पहले सार दिया शब्द के जाता लिए सुनिए तो आप, है। मैं धर्मदास साहब, अरे अगले बार धर्मदास, सुनिए तो, प्रमाणित
और दोहा सहित सुना दूंगा भाई, उसके बाद बोलना। क्यों? धर्मदास तो लाख दुहाई सार शब्द बाहर ना जाई। धर्मदास साहब को लाख दुहाई दे रहे हैं कि भैया ये कहीं बाहर ना चला जाए धोखे से। उसको अरे आप तो इतने मैं हल्के से बोल रहे हो। वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसको आप धर्मदास तो लाख दुहाई तो सार सबद बाहर ना जाए, बाहर गए तो हाँ बिजली पड़ी हंस नहीं तरही। अरे ये तो भाई बिल्कुल बात तो कहा गया अरे है। सुनिए तो आप इसीलिए तो उनको सुनिए बाहर न कर दे बोल के तो जीवित समाधि दे दिया गया है। अरे भाई सुनिए कोई बाहर। जीवित समाधि अरे धर्मदास साहब को कोई जीवित समाधि नहीं दी। ये भ्रमात्मक विचार है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए क्या प्रमाण है आपके पास बताइए क्या प्रमाण है कि जीवित अरे समाधि दे भाई दी। अरे भाई जीवित जब हम देखिए हम नहीं मानते। हम देखिए जो भी आप बात आप कर रहे हैं। जीवित और मुर्दा के अंदर अंदर अंतर क्या समझते हो आप बताओ। जब यामिनी अरे मैं जी ये और कह रहा हूँ सुनिए और धर्मदास जिंदा को आप लोगों का कथन है कि उसके धर्मदास शरीर को साहब को लेके जिंदा जीवित जीवित लेके गया था ना जगन्नाथ। तो फिर कैसे बोले कि जीवित समाधि नहीं दिया है। अरे भाई अरे जीवित तो समाधि दिया गया है। आप अरे भाई तो वो जगन्नाथ भी गए थे चले तो जाओ, वहां भी लिखा हुआ है। अरे वो जीवित जीवित तो वहां गए थे। कबीर साहब ने जब उनसे कहा कि आपका समय समाप्त हो गया है मुक्तामणि साहब को आना था आपके यहाँ वो आ गए अब आपको ओ, सत्यलोक जाना है तो जीवित समाधि हो गई। ओ, ओ, जो जीव जो हंस आत्मा सत्यलोक से आया था इस संसार में और सत्यलोक को वापस चला गया तो वहां जिंदा समाधि हो गई। धीरज साहब, वाह आपके हिसाब ये से जिंदा सार शब्द समाधि क्या है। है? मतलब कबीर धीरज साहब ने साहब, उनको वहां खड़ा दिया जिंदा समाधि दे दी उनको। मतलब जिंदा समाधि का मतलब समझते हो क्या है। धीरज आखिर साहब, आप ये बताएं सार शब्द क्या है? आपको पता नहीं है श्रीमान जी। तब जगन्नाथपुरी में सुनिए तो आप जगन्नाथपुरी में धर्मदास साहब को लेने के लिए विमान आया था सतलोक से। उस विमान पे बैठ के गए थे। आप कह रहे हैं जिंदा समाधि दे दी। क्या उनको जिंदा गाड़ देखिए दिया जिंदा समाधि का। आप जिंदा नहीं नहीं, समाधि का मतलब वो समझते क्या होता वो सशरीर गए थे क्या? देखिए हो क्या, है? एक चीज बताओ। हैं? विमान को देखे हो? वि, विमान को देखे विमान को देखे हो? अरे सशरीर गए नहीं थे क्या देखे वो? हो ना। अरे धर्मदास जी सशरीर गए थे। हैं? अरे धर्मदास साहब से शरीर नहीं गए भाई मेरे शरीर तो तो उनका फिर जगन्नाथपुरी में रह गया। जिंदा तो समाधि समाधि का में रहा मतलब ना। समझते नहीं, हो। शरीर नहीं गया किसी था को तो शरीर जिंदा कैसे दिया जाएगा। जाए उसको कहते हैं जिंदा कबीर समाधि। साहब का शरीर गया था। ये शरीर कैसे सुनो जा एक बात सकता है। बताओ। इसका तो अरे सुनो 5 मेरी बात। तत्व का शरीर था अरे ना। सुनो तो अरे सुनो नहीं, की चेष्टा करो भाई कह मेरी रहे हैं सुनो। ना ये विमान सुनो आया था। आप थोड़ा सा सुनो आप सुनो मेरी बात सुनो। जिसके हाँ, साथ कबीर साहब हैं सुनाइए। और हाँ, आप कह रहे हैं कि तुम विमान देखने गए थे क्या। कबीर साहब को क्या समझते हैं। जिसके साथ परमात्मा है कबीर जी। साहब हैं सुनिए तो आप हाँ तो सुन उसके समझने की साथ कोशिश परमात्मा करिए है, आप मैं उससे थोड़ी ज्यादा बोल रहा समझ सकता मैं। हूँ। मैं ये नहीं आप बोल जो रहा है हूँ। ना मैं आपने ये इसलिए कैसे बोल कह रहा हूँ, दिया। जीवित आप ये समाधि का बात बताइए इसलिए बोल रहा हूँ भाई। जीवित समाधि का मुझे आप मतलब इस ये बात का है जवाब इसलिए दीजिए। क्योंकि भेद जो है बाहर ना जाए, इसलिए जो है जीवित समाधि दिया गया अरे है। ये गलत। अरे काय का भेद बाहर ना जाए आपको पता ही नहीं है कि धर्मदास साहब आए किस लिए थे। क्या पता आपको जीरो होगा बिल्कुल जीरो। कुछ पता नहीं है बिल्कुल कैसे? आपको। आपको वो आप तो बोल बताइए रहे हैं आपको ना कैसे। केवल भाई। आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। धर्मदास तो धर्मदास अरे साहब कबीर साहब अरे बोल रहा है, मेरे मैं नहीं बोल भाई रहा हूँ। आप खुद बोल रहे हो धर्मदास तो लाख दुहाई सार शब्द बाहर ना जाए। बाहर न अरे जाए। भगवान तो को क्यों। सख्त, भगवान को लग रहा था ना आगे ये दे देगा, इसलिए तो उसको अरे लाख दुहाई वाह। क्यों दे रहा है। कसम, अरे यहाँ गजब। तक कसम अरे खिलाया भाई खिलाया मेरे गया है। सुनिए। अरे जितने अरे संतों को दिया सुनिए। है भाई, सबको सबको कसम खिलाया है। पूरा कबीर अरे सागर भरा सुनिए है तो कसम से। अरे जब आपको पता तो ही नहीं फिर उस स्टोरी को उस फिल्म का कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। अरे आपको पता कैसे नहीं है। स्टोरी को आप पता नहीं सुनिए रहेगा भाई। आपने आपने स्टोरी कबीर को सागर पता पढ़ा है क्या। नहीं रहता तो कैसे अरे बोलता मैं भाई आपके सामने। पहले अरे आप मैं नहीं पूछ समझ, रहा हूँ आपसे। आप सुनिए तो तो नहीं। मैं तो अरे ठीक मेरी बात है। का जवाब तो दीजिए आप। पहले सुनिए आप। आपको पता है ये क्यों कहा साहब ने पता है आपको। हैं? बताइए पता है? ये क्यों कहा कि सार शब्द धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बाहर नहीं क्यों कहा ये बताइए आप। इसलिए इसका मतलब क्या है। क्योंकि इशारा ना कर दे सार शब्द की तरफ, अपने अरे अपने जो है पंथ को इशारा ना कर दे, इसलिए कहा गया है। कितने बार तो बोला है भाई, एक बार नहीं कितने बार बोला है। अरे साहब ने ये क्यों बोला धर्मदास साहब से इसका मतलब क्या है। अरे इसीलिए बोला है
कि भाई उनको कहीं न कहीं लग रहा था, क्योंकि परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी है, आपके घट के बात को जानता है, तो वो उनके घट के बात को समझ गया था। इसलिए बोला कि धर्मदास तो लाख दुहाई, लाख बार बोल रहा हूँ, लाखों बार दुहाई दे रहा हूँ, समझ ले। लाखों बार बोल रहा हूँ, समझ ले। उसके बाद दुहाई क्या दे बोला रहा है? हूँ, सुन ले। चार अरे शब्द उसके बाद बाहर क्या न बोला? जाई, बाहर गए तो बिजली पीड़ी हंस नहीं तरी। अरे भाई क्योंकि तुम्हें अभी अरे अधूरी साखी बोल रहे हैं मेरे भाई, तुम अधूरी साखी बोल रहे हो, अरे अधूरी तुम्हें पूरी साखी साखी नहीं का है, पता अरे नहीं है। जो काम के लायक है उतना तो बोल दिया। अरे बिजली अरे पीड़ी हंस तो नहीं तरी, उसके बाद आगे क्या? सुनिए अरे भाई, सुनिए तो, उस अरे हाँ, अगर राम सिंह की जगह केवल रा बोलोगे तो पूरा राम सिंह हो जाएगा। राम, अरे भाई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं अगर पूरी, अरे पूरी राम बात, सिंह बोलते जितना हो काम सुनिए के तो आप, लायक बात है उतना तो अरे बता तो दिया। अब सुनिए पूरी, राम सिंह जाति ये है, फलाना ये है, ढेकाना ये है, उसका वो है, माँ बाप ये है, उसका भाई बहन ये है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? राम सिंह से अरे हमारा भाई काम बन जा रहा जब है। हमें जब आपको पता नहीं है तो अरे मैं सुनने की जितना कोशिश करो। साखी बोल रहा हूँ, अरे वो जब काम के लायक आपको उतना साखी में काम हो जा रहा है, और तुम भटकाने अरे की जब जबरदस्ती का आपको पूरा चीज का साखी पता है, बोलूंगा, और तो बोलना पूरी साखी। अरे मैं मेरे थोड़ी भाई बोल रहा जब हूँ तुमने पूरी साखी बोलो। तुम मैं देवता उस साखी में कबीर सागर पढ़ा है क्या तुमने? भाई, अरे भाई एक चीज है, अरे बात को तुम भटकाने के लिए तुम बोल रहे हो, अरे बोलो ना साखी को, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, अरे मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे जो तो साखी है उस, अरे 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 भाई आप उन तुम्हें बातों बोलने को का समझ औकात नहीं नहीं पा रहे हो। अब आप इन बातों को, अरे भाई आगे का भी साखी बोलोगे तो भी क्या होगा? बोलो ना, आगे की साखी भी बोल लो, चलो, लो बताओ, अब आप म्यूट करो। चलो। आप हाँ, आप म्यूट हो जाओ, पहले म्यूट हो जाओ, जब हम पूरी बात कर पाएंगे। नहीं हम बोलेंगे और आप म्यूट नहीं हो गए तो फिर वो हमें बात याद नहीं रहेगी। देखो साहब ने कहा धर्मदास तो लाख दो भाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। सुनिए आप सुनिए, इसलिए अरे इसलिए कहा है क्योंकि नारायण दास कालदूत था घर में, नारायण दास ने घर में था। तो नारायण दास को पहले ही अलग कर दिया था उसने, हाँ, चूड़ामणि साहब को प्रकट कर दिया कहा था, अलग, 85 वर्ष की कर दिया आयु था? में करवा दिया था। अरे अरे भाई किस वो तुमने तो अपने मन, अरे भाई नारायण सुनो दास तो, हर चीज को दास अपने मन से जाता है। को तो सुनिए देखिए, वो इसमें क्या होता है, हम भी भ्रमित होंगे और सुनने वाला भी भ्रमित होगा। आप तो भ्रमित हो ही, आप तो भ्रमित हो कैसे अगर सुनने की चेष्टा नहीं कर रहे। जब काल एक चीज काल दूत बन के, जब सुनिए तो, जब काल दूत लड़का बन के घर में आया है तो धर्मदास साहब को समझाएंगे नहीं? धर्मदास साहब को पता नहीं था कि ये काल दूत है नारायण दास? कबीर साहब ने उसके पता बारे है, में तब कहा है। सुनिए आप, इसलिए कहा कि धर्मदास तुम्हें लाख दुआई, सार शब्द बाहर न जाई। एकमत हो तो दइयो बताई, दुर्मत हो तो लइयो छिपाई। सुनिए आप, के लिए किसी भी साथी को तो अपने किसी भी, देखिए जब तक हमें किसी चीज का सही प्रमाण न हो तब तक बोलना भूल नहीं से चाहिए। इस बात का जिक्र भूल से नहीं करना, अपने पंथ में किसी को नहीं देना, इसलिए बार बार उसको समझाया गया, इसीलिए उसको समाधि दिया गया। आप इस बात को नहीं समझना चाहते, वो अलग बात है। अच्छा आप अच्छा एक बात आप बताइए, सुनिए, अरे अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, रामदास काल का दूत है, उनको तो सारी बात पता है। अरे अब जब किसी को उसके देना नहीं था, सुनिए तो आप, जब किसी को देना नहीं था तो सार शब्द दिया क्यों धर्मदास साहब को? बोलिए, जब सार शब्द अरे किसी को भाई देना नहीं जिस था तो दिया जिसको क्यों? दिया है उनको उनको क्रिया अरे और सौगंध अरे खिलाया तो गया है। आपने नानक दास को देखो, अपने अपने बच्चे को नहीं दिया, लक्ष्मी चंद उसका बच्चे अरे का नाम भाई था, जब गरीब दास जब को कबीर दिया, साहब दादू जब दास को दिया, कहते हैं कि मनुज दास धर्मदास को दिया, साहब सबको को, तो सौगंध खिलाया है ना। सबको क्यों अरे सौगंध खिलाया है धर्मदास बताओ? को, अरे अरे ये बताइए धर्मदास साहब आए क्यों थे? पहले ये बताइए, आपने कबीर सागर पढ़ा है क्या? बिल्कुल कबीर पढ़े सागर हैं। पढ़ा है क्या? बात कर रहा हूँ तो क्या मैं कबीर सागर नहीं पढ़ा होऊंगा? क्या लिखा है आपको कबीर क्या सागर? कबीर सागर में क्या धर्मदास साहब किस लिए आए बताइए?
अरे आप ही बस पढ़े होंगे धर्मदास साहब, अरे मेरे पूछूंगा भूल जाओगे सब। कबीर सागर को फिर से रिपीट करना चालू कर दोगे। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने कबीर सागर पढ़ा है तो मुझे जवाब दीजिए, धर्मदास साहब क्यों आए? आप कहाँ से भी पूछोगे मैं वहीं से बताऊंगा। अरे जिस जिस चैप्टर से पूछोगे उस चैप्टर से बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे मत सोचो। ऐसे परमात्मा ने ऐसी दे दी है बुद्धि कि आपका जरूर बता सकता हूँ भाई। बात ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करो। जब आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो आप बीच में बोल पड़ते हैं, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं। चलो बोलो, आप सुनने की चेष्टा नहीं करते। जब आप बोलते हैं तो मैं पूरी तरह से चुप रहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं बोलता हूँ, तो आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते। नहीं, जो आप है मेरी ना, बात अभी क्या है, मैं डिबेट से बाहर हो रहा हूँ। सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैं डिबेट से इसलिए बाहर हो रहा हूँ, मैंने बोला था मेरे को राम सिंह ने सिर्फ 15-20 मिनट का डिबेट है ऐसा बोल के, और मेरे को एक जगह अर्जेंट काम से जाना है। मेरे भाई साहब धीरज, मेरे बातों के लिए क्षमा याचना, और आगे जो डिबेट में मिलते रहेंगे, चिंता मत अगली करो। बार जब आओ ना आप, तो कबीर सागर साथ में लेके आना। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल। बोलूंगा, देखिए फलाने ग्रंथ पर क्या अरे लिखा है, आपको परमात्मा ने कबीर सागर यहाँ भर दिया है। चिंता मत करो, आप पेज सहित बोलोगे, पेज सहित ही बताएंगे। सुनिए, अगर कभी तो फिर कम से कम मेरी बात को आप सुनने की जब तक चेष्टा नहीं करेंगे, उसका मतलब बिल्कुल मैं कैसे बिल्कुल बताऊंगा? करेंगे, लेकिन मैं अरे धीरज राम साहब सिंह ठीक ने है, बोला था, पूछ लो भाई, 15 लेकिन मिनट के लिए बोला कबीर था। साहब तो क्यों जाना पड़ा भाई? आज डिबेट से मैं बाहर हो रहा हूँ, ठीक है।